Welcome my channel, Al Mustafa Global Village. वहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिकल नंबर 7 है, जिसमें हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये इसके नीचे प्रोसीजर हैं और यहाँ हम उसे परफॉर्म करेंगे। टाइम सेविंग के लिए मैंने ये नीचे इसे क्रिएट किया है ताकि आसानी से कुछ चीज़ें, लिखने वाली चीज़ें हम कॉपी पेस्ट कर सकें, ताकि आपका टाइम सेव और आप सीख सकें। देखने को हो रहा होगा सर ये सिंबल्स कैसे आएंगे, बड़ा आसान काम है। जैसा कि हमें पता है कि पहला काम हमने क्या करना होता है, पहला काम हमने पेपर में प्रोसीजर लिखना होता है और फिर उसे परफॉर्म करना होता है। 6 मार्क्स प्रोसीजर के और 5 मार्क्स जो है परफॉर्मेंस के होते हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास 11 होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आपने एडमिशन और यहाँ लिखना है, हम लिख लेते हैं। बस 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए हैं। इस फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है, 18 किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। पहला काम हमारा हो चुका है। दूसरा काम जो है, दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरा स्टेप है आपने टेबल मेन्यू में जाके करना, जिसके 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। टेबल मेन्यू में जाएंगे। टेबल मेन्यू में जाकर हम क्या करेंगे जी? उसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। टेबल पे नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी? नंबर्स ऑफ कॉलम्स 2 है और नंबर्स ऑफ रोज 1 है। ये हमने क्रिएट कर लिया। सर बहुत छोटा है, तो ये साइज हम जितना मर्जी इसे अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं जी। हमने ऑलमोस्ट उसकी तरह का ये क्रिएट कर लिया है। सिलेक्ट रो, टेबल प्रॉपर्टी में जाके रो हाइट आपने 2.85 करना है, ओके करना है। मैंने वैसे डायरेक्ट कर लिया हुआ है। आप ये काम इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, कॉलम्स का साइज आपने ये रखना है और सिलेक्ट जो है कॉलम 2 का साइज आपने 5.0 रखना है जी। ये दोनों काम हमारे हो गए। क्लिक इन कॉलम 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अब हमने ये शेप क्रिएट करनी है। आपको शायद आज हमारा ये पहला काम है शेप वाला। इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर के अंदर ये देखें जी, 3rd ऑप्शन होती है ऑटो शेप की। आप जैसे ही ऑटो शेप पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें 3rd ऑप्शन है जो है आपके पास बेसिक शेप की, जो हमने एडमिशन फॉर्म वाले काम में यहाँ से किया भी था। लेकिन यहाँ जो आज हमारा काम है वो जो है जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है इसमें जाना है और ये शेप हमने रखनी है। तो ये देखें जी, ये आप यहाँ जो है जनरेट कर लेंगे। उसके बाद आप इसका साइज अपनी नीड के मुताबिक जितना चाहें अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये जी हमने क्रिएट कर लिया। सर इसके अंदर तो लास्ट डेट एडमिशन लिखा हुआ है, लिखा नहीं कुछ जा रहा, बिल्कुल लिखा नहीं जा रहा। कैसे लिखते हैं? राइट क्लिक करते हैं, ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन होती है, लिखा जा रहा है। अब हम जो लिखेंगे सर लास्ट, ये तो इस साइड पे लिखा जा रहा है, उसकी डायरेक्शन तो दूसरी है। तो ये हमारा एक मेन्यू में फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं और टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन होती है, ये आपके पास आ जाएगी। ये 3 डायरेक्शन है आपके पास। आपने चूंकि ओके करें तो अब आपके पास जो अब आप लिखेंगे, ये देख रहे हैं लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब आप जो भी लिखे वो आप इस शेप में लिखा जाएगा और आप इसे जो है सेंट्रल अलाइन भी कर देंगे। क्योंकि मैंने ये क्रिएट किया ही आपके इसलिए था ताकि हम आसानी से इसे जो है कॉपी पेस्ट कर सकें। लास्ट काम ये वाला जो आपने लिखना है, जिसमें आपने जो है नंबरिंग भी यूज़ करनी है और जिसमें आपने कुछ बुलेट्स किया हुआ है और कुछ चीज़ें आपने क्या की हुई हैं। ये देखें, ये प्रोसीजर लिखे हुए हैं। आप क्या करेंगे? आप राइट क्लिक करेंगे। खैर ये तो हमने काम कर ली है। उसके बाद आप दूसरे कॉलम में जाके एज, ये क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर लेंगे। बुलेट्स कहाँ से आते हैं? हमें पता है फॉर्मेट के अंदर बुलेट्स और नंबरिंग की ऑप्शन मौजूद है। नंबरिंग भी वहाँ से आती है और बुलेट्स भी वहीं से आ जाते हैं। तो ये था हमारा बड़ा सिंपल सा काम, ये लिखने वाला। और एट द एंड आप उसे अपने रोल नंबर के अगेंस्ट जो है सेव कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल से प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको उतना अच्छे से ये काम आएगा। मजीद कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप लाजमी कमेंट्स में